हो वो भी संतानवान है, और जिसको पुत्र हो वो भी संतानवान है। और गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है ना महाराज जी, जिसको 5 भाई हो और एक को भी अगर बेटा हो जाए तो चारों भाई को पुत्रवान समझना चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है। अगर 5 भाई हैं, एक को लड़का हो गया तो चारों पुत्रवान हो गए। अब चारों को हम ये नहीं कहिए कि इनका निर्वंश हो गया, और चारों स्त्रियों को पुत्रवती समझना चाहिए, लिखा है शास्त्र, हम पढ़ते नहीं। पंडित जी के पास न कोई पुत्र था न कोई पुत्री थी। एक दिन आत्महत्या का मन में संकल्प लेकर के पंडित आत्मदेव शर्मा जंगल गए। उन्हें दोपहर हो गई, प्यास लगी, एक तालाब मिला, पानी पी करके एक पेड़ की छाया में बैठ गए। इतने ही देर में एक सन्यासी महात्मा आए, और जब महात्मा को देखे तो प्रणाम किया और रोने लगे। महात्मा ने पूछा क्या नाम है? बोले महाराज हमारा नाम तो आत्मदेव है। बड़ा अच्छा नाम है, क्यों काहे आए हो? बोले आत्महत्या करने। राम राम, नाम है आत्मदेव और आए हो आत्महत्या करने, क्या कारण है? कहा हमारे पास सब कुछ है, न बेटा है न बेटी। महात्मा ने कहा और कोई दिक्कत? बोले क्या करूं, दूसरे के घर से फल आता है तो सड़ जाता है, मैं गाय रखता हूं उसे बच्चा नहीं होता, जो वृक्ष लगाता हूं तो फलता फूलता नहीं। महात्मा ने कहा तुम्हारे ललाट की रेखा देख लिया, 7 जन्म तक कोई संतान संभावित नहीं है। तब तो महाराज और रोने लगा। महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने समझाया राजा सगर को 60,000 पुत्र हुए, क्या हुआ देखे, बेचारे सगर की क्या दुर्दशा हुई, सब जल करके भस्म हो गए। हम तो कहेंगे तू सन्यासी हो जा। उसने कहा पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एव वा। अरे महाराज जी बिना बेटी बेटा के संन्यास भी सूखा मालूम पड़ता है। अच्छा, महात्मा को दया आई और एक झोली में से फल निकाला, अपने कहा कि लो ले जाओ अपनी पत्नी को खिला दे, लेकिन 1 वर्ष तक पवित्रता के साथ रहेगी तो बड़ा निर्मल पुत्र होगा। पंडित जी फल ले आए, पंडितानी के सामने रख दिए। पंडितानी ने जब फल देखा तो फल देखते रोने लगी, हे भगवान मेरा पंडित बड़ा भोला भाला है, आज तक दुनिया में किसी को फल खाने से बच्चा हुआ है? फिर सोचने लगी, देखिए यही बुद्धि है। क्या सोच रही है कि फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणो गर्भवृद्धिता, फल खाऊंगी पेट में गर्भ आएगा तो पेट भारी हो जाएगा, तो भोजन कैसे करूंगी, और जब भोजन नहीं करूंगी तो दुबली और दुर्बल हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी, तो घर का काम कैसे करूंगी? हे भगवान, कहीं गांव में आग लगेगी, डकैती पड़ेगी, सब लोग भागेंगे, हमारे पेट में बच्चा रहेगा तो गर्भिणी कैसे भागेगी? पलायत गर्भिणी कथम। और कहीं संजोग से सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष पेट में रह गया, तब तो मैं नमो नारायण हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। मैं तो बहुत दुबली पतली हूँ और मैं तो बहुत सुकुमारी हूँ। कहीं ऐसा हुआ कि होते समय टेढ़ा हो गया तो विजय सियाराम हो जाऊंगी, पंडित जी दूसरी शादी कर लेंगे। फिर सोचने लगी कि पुत्र उत्पन्न में बड़ी पीड़ा होती है, वो पीड़ा में कैसे सहूंगी? अच्छा चलो भी सहूंगी, लेकिन सबसे बड़ा संकट तो तब आएगा कि मंदायामपि सर्वस्वम ननांदा संघरे तदा। बच्चा होगा, मैं सौरगृह में रहूंगी और तब तक मेरी ननद बधाई लेकर आएगी और मेरे घर का ताला तोड़ के सब सोना चांदी लेके गायब हो जाए। ननंदा, गंगा में ननद। अब सोच रही है ये धुंधली कौन है? धुंधली बुद्धि, जो मलिन बुद्धि है वही धुंधली है। आत्मदेव कौन है? बोले आत्मा है। महात्मा कौन है? बोले महात्मा है। विवेक रूपी फल दिया महात्मा ने आत्मा को, बुद्धि को खिलाने के लिए। ये दार्शनिक रूपक है। तुंगभद्रा कौन है? बोले 3.5 हाथ का ये शरीर ही तुंग माने सीधे खड़ा।
भद्र माने कल्याणकारी। इस शरीर में आत्मदेव नाम का आत्मा और आत्मा की पत्नी है बुद्धि, लेकिन वो कैसी बुद्धि है? बोले मलिन है। जैसे दर्पण देखते हैं ना, अगर दर्पण पर तेल लगा दिया जाए तो कितना को देखे उसमें साफ दिखाई देगा, तो मलिन बुद्धि है। आत्मदेव की पत्नी ने फल नहीं खाया। एक दिन उसकी बहन आई, बहन ने पूछा क्यों बहन तू इतनी दुबली क्यों हो गई? बहन ने कहा